हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। साथियों, यदि आप बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आप हमें 10 मिनट का समय दें। मैं आपको दो ऐसे टॉपिक पर चर्चा करके आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ जिससे आपकी जो ये दुविधा है और आपको ये एक अनुमानित आपको खुद आप एक आंकड़ा निकाल पाइएगा कि हमारी बहाली कब तक आने वाली है। साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन साथियों हर एक पॉइंट जो इसमें चिन्हित किया गया है वो सारे पॉइंट अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। साथियों, शुरू करते हैं आज के इस विशेष क्लास को, विशेष वीडियो को। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्टेट और सीटेट को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेट और सीटेट को, स्टेट का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये बिहार में आयोजित की जाती है। इसमें दो पेपर होते हैं। स्टेट में जो होते हैं वो स्टेट के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 यानी हाई स्कूल यानी 9 to 10, और पेपर 2 4+2 स्कूल यानी यह 11 to 12। यानी जब आप स्टेट का एग्जाम पास करते हैं तो यदि आप पेपर 1 क्वालिफाइड करते हैं तो आप 9 to 10 में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं, और यदि आप पेपर 2 क्वालिफाइड करते हैं तो आप 11 और 12 में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। इसका जो स्टेट का जो क्वालिफिकेशन है वह है आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए स्टेट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दूसरा है जो पेपर 2 है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी, जिसको आप एमए, एमएससी या एमकॉम जो भी कहिए, और प्लस बीएड आपका होना चाहिए। किसके लिए? पेपर 2 के लिए। पहली बार जब स्टेट का जब एग्जाम लिया गया था वो 2011 में लिया गया था। पहली बार स्टेट का एग्जाम 2011 में लिया गया था। दूसरी बार एग्जाम 2019 में हुआ था, जिसको स्टेट 19 कहा गया, और नेक्स्ट जो स्टेट होने वाला है वो 2023 इसी साल होने वाला है। हो सकता है आपको अप्रैल माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और यह जो होगा वह ऑल सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यानी सभी सब विषयों के लिए ये होगा। ये स्टेट है। उसके बाद आप सीटेट और बीटेट को समझ लीजिए। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है ये ऑल स्टेट के लिए होता है, यानी कंट्री लेवल पर होता है। नाम में ही है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। दूसरा है बीटेट यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये सिर्फ बिहार में आयोजित होता है। पहली बार जो बीटेट जो लिया गया था वो 2012 में लिया गया था, यानी बीटेट जो है वो पहली बार लिया गया था 2012 में, उसके बाद लिया गया 2017 में, उसके बाद अभी तक बीटेट का आयोजन नहीं करवाया गया है। यानी बीटेट का आयोजन आपको 2 बार अभी तक किया जा चुका है, एक बार 2012 में और दूसरी बार 2017 में। बीटेट जो है, बीटेट में सीटेट के तरह ही 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए। सीटेट जो है वो दिसंबर 2019 तक ऑफलाइन होता था, यानी आपको कॉपी पेन से एग्जाम देना होता था। ये उससे पहले साल में 2 बार यानी दिसंबर 2019 तक साल में यह 2 बार, एक बार जुलाई में और दूसरी बार दिसंबर में आयोजित की जाती थी। उसके बाद सीटेट दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 ये ऑनलाइन। सीटेट दिसंबर 2020 ऑफलाइन हुआ था, माफ कीजिएगा। दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 जो एग्जाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। और आप देखिए कि 20, 21 और 22 में केवल एक बार जो है वो सीटेट का आयोजन करवाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि इससे पहले भी ये 2 बार आयोजित होता था। और अब जो है इसी के आगे हम बात करते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आपका हो, और प्लस डीएलएड और या बीएड इसकी क्वालिफिकेशन है। इंटर के साथ अगर आपका डीएलएड है यानी इंटर प्लस डीएलएड है तो आप पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, और आपका यदि ग्रेजुएशन और प्लस डीएलएड या बीएड दोनों में से कोई भी है तो वो पेपर 2 के लिए आप क्वालिफाइड है। दोस्तों क्या कहते हैं कि डीएलएड जो है वो कोर्स अब खत्म हो गया हुआ है।
और उसके उसके जगह पर यानी जो डीएलएड होता था उसके जगह पर अब बीएलएड होगा। डीएलएड 2 वर्षों का होता था, बीएलएड 4 वर्षों का होगा, यही अंतर होगा। नेक्स्ट जो सीटेट होने वाला है वो जुलाई या दिसंबर 2023 में होगा। अब जुलाई या दिसंबर, साथियों सीटेट सीबीएसई में से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आपका जो सीटेट है वो सीटेट जुलाई होने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि सीटेट इससे पहले भी 2 बार आयोजित होता था साल में, तो जुलाई सीटेट जो है उसके लिए हमें 15 दिन 20 दिन का और इंतजार करना चाहिए और तब भी जाके इस पर क्लियर होगा। आज हम सिर्फ स्टेट और सीटेट को आप लोग समझ गए होगा। ये इस वीडियो का समझ लीजिए कि ट्रेलर था, असली जो पिक्चर है साथियों वो अब होने वाला है। साथियों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि किस प्रकार 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है बिहार सरकार और उसके अधिकारियों के द्वारा। इसी पर हम रिलेटेड आज आपको एक बहुत ही रोचक तरीके से आपको एक हम कहानी के माध्यम से आपको हम पूरा 6ठा चरण और 7वां चरण के प्रकरण को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले 6ठे चरण को हम समझ लेते हैं। 6ठा चरण जो है वो बिहार में जो 6ठा चरण की जो बिहार शिक्षक बहाली थी उसकी शुरुआत जो है वो 2019 में हुई, यानी 6ठा चरण की ऑफिशियली शुरुआत 2019 में हुई। 2019 से अब तक अनेक बार इसका काउंसलिंग हो चुका है, अनेक बार इसका काउंसलिंग हुआ भी। कई बार तो ऐसा हुआ कि डेट निकला रद्द हुआ और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रही। अनेक बार काउंसलिंग हुआ। 6ठे फेज चरण जो था का अंतिम निर्धारित तिथि जो है वो 31/3/2023 है, यानी आज है। जो 6ठा चरण जो है आज उसका जो बिहार सरकार के द्वारा जो तिथि निर्धारित किया गया था वो 31/3/2023 यानी आज का ही तिथि था। साथियों प्रारंभिक का जो अंतिम नियोजन जो था यानी अंतिम बार जो काउंसलिंग होने वाला था, आपको पता है कि कुछ दिनों पहले उसको रद्द हो गया था। मैं उस पर वीडियो भी आपको बना के बता चुका हूं कि उसका नियोजन जो था वो रद्द हो गया था। और रद्द किस लिए हो गया था? क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट नियोजन इकाई के पास नहीं पहुंच पाया था। तो दूसरा माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आज जो है वो नियुक्ति पत्र का जो डेट जो है वो निर्धारित किया गया है, नियुक्ति पत्र का आज का। तो ऑफिशियली समझिए कि 6ठा चरण का अगर, हालांकि इससे पहले कई बार जो है कि शिक्षा मंत्री ने 6ठे चरण के बाद 6ठा चरण इसकी जो है माला वो जपते रहते हैं। दोस्तों 6ठे चरण में 94,000 पदों पर बहाली आई थी। प्रारंभिक में लगभग 42,000 सीट उसमें से भरे गए। कई बार काउंसलिंग हुई। अब देख लीजिए 2019 से 2023 चल रहा है साथियों, ऑलमोस्ट 4 साल का समय हो गया। लेकिन ये 4 साल के नियोजन इकाई के बावजूद भी, 4 साल के नियोजन होने के बावजूद भी 42,000 सीटों को ही भरा जा सका। इसका कारण क्या था? लगभग 52,000 सीट इसके लिए फलस्वरूप क्या हुआ? 42,000 पद भरने के फलस्वरूप क्या हुआ साथियों? 52,000 सीट खाली रह गए। कारण क्या था इसका? खराब नियोजन नीति। यानी बिहार जैसे राज्यों में जहां रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है, वहां इस तरह का 52,000 पदों का रिक्त हो जाना अपने आप में एक विडंबना कहिए कि यहाँ जहां एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 52,000 के लगभग सीट खाली जा रहे हैं। इसका कारण जो है वो खराब नियोजन नीति जो है। अब हम साथियों 7वें चरण पर आते हैं। दोस्तों 6ठे चरण में जो स्टेट की, यहाँ पे स्टेट का बात बाई मिस्टेक छूट गया साथियों। स्टेट का जो है आपको पता है कि हाई कोर्ट उस पर रोक लगा दिया था। अब पुनः जो है हाई कोर्ट उसको रिज्यूम कर दिया है और उसको वापस जो है कि उसको शुरू कर दिया गया है। वो भी उसी के लिए आज ये निर्धारित तिथि 31/3/2023 को कहा गया था। अब साथियों 7वें चरण पर चलते हैं। महज 10 दिनों के कारण दिसंबर 2019 के जो सीटेट अभ्यर्थी थे उसको रोक दिया गया, मात्र 10 दिनों के कारण। साथियों जो 6ठे चरण का जो नोटिफिकेशन आया था वह नोटिफिकेशन आपको आया था नवंबर माह में, नवंबर दिसंबर माह में इसका नोटिफिकेशन। जब इसका नोटिफिकेशन आया 6ठे चरण का, उसके मात्र 10 दिन बाद इस दिसंबर 2019 सीटेट का रिजल्ट आया था। इन लोगों ने अपना आंदोलन किया कि हमें भी 6ठे चरण में भाग लेने का मौका दिया जाए। लेकिन साथियों क्या कहा गया? उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिसे हम शिक्षक के अभ्यर्थी प्यार से जलेबी वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने उस समय के शिक्षा मंत्री वो जो विजय कुमार चौधरी थे, वर्तमान में वो वित्त मंत्री है।
छठे चरण के तुरंत बाद सातवां चरण शुरू होगा। ऐसा उन्होंने विजय कुमार चौधरी ने उस समय कहा कि आप छठा चरण होने दीजिए, छठे चरण जैसे ही खत्म होगा बस सातवें चरण को जस्ट शुरू कर दिया जाएगा उसके बाद, और आप लोगों को उसमें मौका दिया जाएगा। साथियों उसके बाद क्या किया गया, स्टेट 2019 का आयोजन करवाया गया, 2019 का आयोजन करवाया गया, और उसके बाद मेरिट और नॉट इन मेरिट में बांटकर स्टेट के जो अभ्यर्थी को खूब जो है कि लड़ाया गया। किसमें बांटकर, तो मेरिट नॉन मेरिट में बांटकर खूब उसको लड़ाया गया, खूब लड़वाया ये जो विजय कुमार चौधरी थे। सातवें फेज को शुरू करने के लिए आंदोलन हुआ, काफ़ी मतलब कि आंदोलन हुआ। जब भी उनसे कुछ सवाल पूछा जाता था उस समय तो वो उनका एक ही जवाब होता था, छठा चरण खत्म होगा तभी ना सातवां चरण शुरू होगा। ऐसा उनका बार बार विजय कुमार चौधरी का मतलब कि बयान आता था। उसके बाद शिक्षा विभाग के इसी दौरान क्या हुआ साथियों, यही सब चीज़ चल रहा था। उसी समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो पहले संजय सर थे उनका तबादला हो गया और उनके स्थान पर दीपक कुमार सिंह जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने। अप्रैल मई में शिक्षक आंदोलन से प्रभावित एक व्यापक आंदोलन हुआ। अप्रैल मई 2022 में बहुत व्यापक आंदोलन हुआ और उससे प्रभावित होकर दीपक कुमार सिंह ने एक शेड्यूल जारी किया सातवें चरण को लेकर। सातवें चरण को लेकर एक शेड्यूल जारी किया कि और कहा गया उसमें कि जुलाई के अंत तक आपको सातवां चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा उन्होंने एक लेटर जारी कर, एक शेड्यूल जारी कर, मैं उस शेड्यूल का कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उसको। कब हुआ था, तो जुलाई में वो सातवां चरण शुरू होने वाला था साथियों। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, हमारा जो आंदोलन था उसका मुख्य मांग था ऑनलाइन बहाली हो, सेंट्रलाइज्ड हो, ये सब हमारी मुख्य मांगे थी। और उस समय जो विपक्ष में आरजेडी जो इस समय पक्ष में यानी सत्ता पक्ष में है, उस समय वो विपक्ष में हुआ करती थी और वो भी जो है इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर उसमें मतलब सहयोग कर रही थी और सरकार को अपने राजनीतिक लाभ के लिए निशाने पर ले रही थी साथियों। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2022 में पलटू चाचा एक बार फिर से पलट गए। जो हमारे नीतीश चाचा है यानी मुख्यमंत्री जी जो है एक बार फिर पलट गए और बिहार में ठगबंधन की सरकार बनी। उसके बाद जुलाई में आपका बहाली होने वाला था, सारा प्रक्रिया क्लियर था, रिक्ति गणना हो चुकी थी, सीटों की गिनती हो चुकी थी, सारा चीज़ क्लियर था, रोस्टर वगैरह सारा चीज़ क्लियरेंस था। नियमावली 2020 में संशोधित करके उसी के तहत बहाली की जानी थी साथियों। लेकिन नीतीश चाचा पलट गए और बिहार में जो वो सरकार थी वो गिर गई और ठगबंधन की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। और उस समय के बाद शिक्षा मंत्री जो बने प्रोफेसर चंद्रशेखर बने। प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी मोहब्बत वाले बाबा थे। पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो जलेबी वाले बाबा थे यानी बात को गोल गोल घुमाते थे, और ये मोहब्बत वाले यानी मोहब्बत बांटते हैं। प्रोफेसर जब हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को ये मतलब ज्ञात हुआ कि हमारे शिक्षा मंत्री एक प्रोफेसर यानी खुद स्वयं शिक्षक है शिक्षा मंत्री जी, जब ऐसा पता चला तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक आशा की किरण दिखी कि हाँ भाई, अब जब एक शिक्षक ही अगर शिक्षा मंत्री बन रहा है इससे अच्छा क्या होगा और शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन साथियों सही मायने में शिक्षकों को जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर जो करने वाला, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का जो काम किया इसी मंत्री ने किया। इससे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है उस समय या अभी भी, ये इनका एक ही जवाब था, 2 करोड़ वालों से मांगिए, 2 करोड़ वालों से मांगिए। इनका यही एक बयान हुआ करता था। नियमावली 2022 अब क्या हुआ कि हम लोग नोटिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक राजनीतिक प्रपंच रच के शिक्षा मंत्री ने जो हमारी मांग क्या कहते हैं कि बहाली को लेकर थी, उस मांग को इन्होंने नियमावली 2022 पर शिफ्ट कर दिया। कहा कि हम पूरी तरीके से नई नियमावली बनाएंगे। कभी ये कहते हम अच्छी परीक्षा लेंगे, कभी इनका कहना था कि कब हम अच्छा इंटरव्यू लेंगे। अलग अलग तरीके से इनका एक बयान पर ये कभी भी कायम नहीं रहे और नियमावली 2022 के चक्कर में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को फंसा दिया गया। 2022 में बहाली पूरी होगी ऐसा उसके प्रवक्ता आरजेडी के जो प्रवक्ता थे चित्ररंजन गंगन अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि दिसंबर में जो है कि दिसंबर 2022 में बहाली पूरी कर ली जाएगी। और इन्हीं प्रपंचों के चलते चलते साल 2022 बीत गया साथियों। एक फिर आया साल 2023। इन दिनों
ट्विटर पर आरजेडी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सभी ने एक बड़े जोर शोर से कहा कि हम नए साल में बहाली का तोहफा देंगे। साथियों, उसके बाद क्या हुआ, 24 फरवरी आया। 24 फरवरी आप लोग, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार 24 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के मुंह पर एक तमाचा मारा। तमाचा क्या था साथियों, उन्होंने अपने बयान में मधेपुरा के अपने जो उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से उन्होंने एक बयान में कहा कि हमने नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है, अब जो है कि यह पास हो जाएगा। बाद में जब कैबिनेट का बैठक, जब बजट सत्र शुरू हुआ तो उसमें पता चला कि नियमावली तो कैबिनेट में आई ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा। तो 24 फरवरी भी बीत गया। साथियों, बिहार बजट में कुछ भी, फिर हम लोग को उम्मीद थी कि बजट में हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। फिर 15 मार्च से आंदोलन हुआ और 15 मार्च से आंदोलन होने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कारण इसका था हम शिक्षक अभ्यर्थियों को जागरूकता की कमी, हम शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच ही नहीं पाए वहाँ, इसके कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये तमाम जो है बातें जो है वो 7वें चरण में तब से लेकर अब तक की जो बातें थी मैंने आपको बताई। साथियों, इसके इर्द गिर्द हम जो भाकपा माले के जो विधायक हैं, क्या कहते हैं, संदीप सौरभ, चितरंजन गगन इत्यादि नेताओं ने शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का ही प्रयास किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब साथियों, अब आपका ये इतना चीज़ समझने के बाद अब आपका प्रश्न मुझसे होगा कि सर जब आप ये सारी बातें बता रहे थे, आप बताइए कि बहाली कब तक आएगी। साथियों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नियमावली आपको एक आध हफ्ता 10 दिन में देखने को मिल सकता है। स्टेट 2023 का नोटिफिकेशन उसके बाद आएगा और इसके रिजल्ट क्लियर होने के बाद आपका 7वां चरण शुरू किया जाएगा। साथियों, उसी स्टेट 2023 के एग्जाम के साथ 7वें चरण की शुरुआत की जाएगी। अब कहिएगा कि सर ऐसे में तो जुलाई सीटेट वाले भी आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई, जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीटेट भी 7वें चरण में शामिल हो रहा है, आप इस बात को समझ लीजिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल को। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे 4 लोगों तक भी पहुंचाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे वाईके सर ऑफिशियल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।